नमस्कार, आप देख रहे हैं देश का पहला समझाने वाला बुलेटिन। खबर तो समझिए, मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा। अगले आधे घंटे में हम आपको खबरें बताएंगे और उन खबरों के मायने भी समझाएंगे। और सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं। झारखंड में चंपाई सोरेन की नई सरकार बन गई। राजभवन में शपथ ग्रहण समारोह खत्म होते ही महागठबंधन के 37 विधायक 2 स्पेशल चार्टर्ड प्लेन से हैदराबाद के लिए रवाना कर दिए गए। राजभवन से रांची एयरपोर्ट तक की जो तस्वीरें सामने आई, उससे कई सवाल खड़े होते हैं। सवाल ये कि ऐसी भी क्या मजबूरी रही कि सत्ता पक्ष के विधायकों को प्रदेश से बाहर शिफ्ट करना पड़ा। ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। झारखंड में 2 दिनों की बढ़ी सियासी हलचल के बाद शुक्रवार को एक नई सरकार का गठन हो गया। दोपहर 12:23 पर चंपाई सोरेन झारखंड के 12वें मुख्यमंत्री बने। द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। चंपाई के साथ कांग्रेस के आलमगीर आलम सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत की और आरजेडी के सत्यानंद भोक्ता ने मंत्री पद की शपथ ली। मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के हेमंत सोरेन के छोटे भाई बसंत सोरेन के भी मंत्री पद की शपथ लेने की चर्चा थी, पर शपथ ग्रहण समारोह खत्म होने पर बसंत सोरेन राजभवन से सीधे अपने पिता शिबू सोरेन के आवास पहुंचे। एक तरफ नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह चल रहा था, तो दूसरी तरफ रांची सर्किट हाउस से 3 बसों में सवार 37 महागठबंधन के विधायकों का काफिला बिरसा मुंडा एयरपोर्ट की ओर बढ़ रहा था। सत्ताधारी दल के विधायक शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए बगैर सभी विधायक पहुंच गए एयरपोर्ट। दोपहर 1:40 पर विधायकों का चार्टर्ड प्लेन हैदराबाद के लिए टेक ऑफ कर गया। चंपाई सोरेन, आलमगीर आलम, प्रदीप यादव, बसंत सोरेन, सीता सोरेन और सत्यानंद भोक्ता हैदराबाद नहीं गए। ये सभी रांची में ही मौजूद हैं। नई सरकार के गठन के बाद 5 फरवरी को झारखंड विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया गया है। सत्र में शामिल होने के लिए हैदराबाद गए 37 विधायक 4 फरवरी को रांची लौटेंगे। पर पूरे दिन झारखंड की सियासत की 2 तस्वीरें बेहद चौंकाने वाली रही। एक तरफ सरकार का शपथ ग्रहण समारोह, तो दूसरी ओर सत्ता पक्ष के विधायकों की तेलंगाना में शिफ्टिंग। ऐसा पहली बार हुआ जब सरकार गठन के साथ ही सत्ता पक्ष के विधायकों को सुरक्षित माने जाने वाले तेलंगाना भेज दिया गया। सवाल उठ रहा है कि जब झारखंड में सरकार है तो विधायक तेलंगाना शिफ्ट क्यों किए गए? रांची में जब मुख्यमंत्री मौजूद हैं तो हैदराबाद में बहुमत क्यों है? क्या महागठबंधन को टूटने का डर सता रहा है? वैसे गुरुवार रात रांची के सर्किट हाउस में महागठबंधन की ओर से 43 विधायकों की परेड भी कराई गई। लिखित रूप से राज्यपाल को आश्वासन देने के बावजूद 37 विधायकों को रांची से 1300 किलोमीटर दूर हैदराबाद भेज दिया गया। तो इसकी वजह विधायकों की टूट का डर ही है, जो महागठबंधन नेताओं को सता रहा होगा। वैसे प्रदेश भी चुना गया तेलंगाना, जहां कांग्रेस की सरकार है। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था में रहने वाले विधायक वहां ज्यादा महफूज रह पाएंगे। सवाल अब ये भी उठ रहे हैं कि आखिर टूट का खतरा पार्टियों को अंदर से है या बाहरी ताकतों या फिर दूसरी पार्टियों से। ब्यूरो रिपोर्ट, NZ। वहीं बोरियो के विधायक लोबिन हेम्ब्रम ने जेएमएम से नाता तोड़ने का ऐलान किया है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि संथाल परगना के किसी विधायक को मुख्यमंत्री क्यों नहीं बनाया गया, कोल्हान के चंपाई सोरेन को सीएम क्यों बनाया गया है। साथ ही उन्होंने जेएमएम विधायक मिथिलेश ठाकुर का विरोध करते हुए आरोप लगाया कि जेएमएम पर बाहरी नेताओं का कब्जा हो गया है। कि अब जेएमएम से हम रिश्ता नाता नहीं रखेंगे, क्योंकि लोग कह रहे हैं ये दगाबाज हो गया इन लोग का। तो जो लोग बोला था तो हम उसके साथ में क्यों हम घी नहीं पिसाएंगे? ये चीज यहाँ के लिए भूल कवच है ना, तो इसको भी धरातल पर नहीं उतारेंगे। चंपाई सोरेन कैसे सरकार चला? आप चंपाई सोरेन को देखेंगे, चंपाई सोरेन को देखेंगे और हम विधानसभा में हमारा ये सब क्वेश्चन रहेगा और हम ये बात विधानसभा के अंदर भी बाहर भी हम बोलते रहेंगे। अब भी हमने मंच में कहा
ये चीज हम बोलते रहे। ये देखना पड़ रहा है कि आज कोल्हान में ये मुख्यमंत्री के कोल्हान के चंपाई सोरेन जी बने, तो क्या यहाँ आदिवासी मुख्यमंत्री नहीं है क्या? तो तकलीफ तो है लोगों को, और हमको भी तकलीफ है। कम से कम संथाल से यहाँ के मुख्यमंत्री होना चाहिए, और सोरेन परिवार में होता या कोई भी होता और सीनियर लीडर लोग हैं उनको तो होता। ये मिथिलेश ठाकुर कहाँ का है? मिथिलेश ठाकुर बिहार का रहने वाला है और यहाँ पर मंत्री बना हुआ है, जबकि यहाँ पर इतना आदिवासी मूलवासी लोग हैं। तो आज बाहर के लोग आएंगे और यहाँ वोटर लिस्ट पे नाम आ जाएगा और यहाँ पर विधायक का चुनाव लड़ेंगे और फिर मंत्री भी बनेंगे। और अब आप समझिए चंपाई सरकार में विश्वास का पेंच आखिर क्यों है। तो चंपाई सोरेन ने 12वें मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली। सरकार को 10 दिन के अंदर बहुमत साबित करना है, और इस बीच महागठबंधन के 37 विधायक हैदराबाद शिफ्ट कर दिए गए हैं। जेएमएम विधायक लोबिन हेम्ब्रम ने पार्टी से बगावत कर लिया है। संथाल की उपेक्षा का आरोप लगाकर पार्टी छोड़ने तक की बात उन्होंने कह दी है। तो जेएमएम के एक और विधायक चमरा लिंडा भी नाराज बताए जा रहे हैं। सीता सोरेन पहले नाराज थी, फिर शपथ ग्रहण समारोह में वो शामिल हुई। महागठबंधन में सब कुछ ठीक है तो फिर नाराजगी क्यों, ये सवाल उठ रहे हैं। सवाल ये भी कि महागठबंधन के नेता आखिर किस बात से डरे हुए हैं। राज्यपाल को 43 विधायकों की चिट्ठी देने के बाद समस्या क्या है? तो रांची से हैदराबाद विधायकों की शिफ्टिंग पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। महागठबंधन में टूट के डर से विधायकों को बाहर भेजा गया है। तेलंगाना में कांग्रेस सरकार की सुरक्षा मिलने का भरोसा है और इसीलिए सभी को हैदराबाद भेजा गया। तो सवाल यह है कि विधायकों को तोड़ने का डर आखिर किससे है? बाहरी ताकतों से ज्यादा जरूरी पार्टियों के अंदर झांकने की जरूरत है, क्योंकि अभी सभी विधायकों को हैदराबाद भेजा गया है। बढ़ते आगे, हेमंत सोरेन को रांची में पीएमएलए कोर्ट ने 5 दिन के रिमांड पर ईडी को सौंप दिया है। अब अगले 5 दिन तक ईडी उनसे पूछताछ कर जमीन घोटाले से जुड़े कई राज जानेगी। और इससे पहले हेमंत सोरेन को सुप्रीम कोर्ट से भी तगड़ा झटका लग गया। देश की सर्वोच्च अदालत ने हेमंत सोरेन की याचिका पर सुनवाई करने से इनकार करते हुए हाईकोर्ट जाने का निर्देश दिया है। आपको बता दें कि अभी हेमंत सोरेन रांची के होटवार जेल में बंद हैं। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को रांची की पीएमएलए कोर्ट ने 5 दिनों की रिमांड पर भेजा है। ईडी ने हेमंत सोरेन की 10 दिन की रिमांड मांगी थी, पर दोनों पक्षों की ओर से बहस के बाद अदालत ने ईडी को 5 दिनों की रिमांड दी। अगले 5 दिन तक जांच एजेंसी हेमंत सोरेन से जमीन घोटाले में पूछताछ करेगी। हेमंत अभी रांची के होटवार जेल में बंद है। झारखंड के महाधिवक्ता ने कहा है कि सिक्योरिटी को देखते हुए जेल कैंपस में नाइट स्टे की कोर्ट से अपील की गई है। 5 दिन का रिमांड अगर है तो हमने कहा है कि उनको नाइट स्टे जेल कैंपस में ही करने की सुविधा दी जाए। तो दिन भर इंट्रोडक्शन है, उसमें हमारे को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, बट नाइट स्टे जो है वो जेल कैंपस में हो। तो हमारे लिए सिक्योरिटी कंसर्न है सर। और क्या कहा, जिस वर्किंग प्रेसिडेंट हैं, पार्टी के लीडरशिप है, तो बहुत बड़ा सिक्योरिटी कंसर्न है। तो अपनी सुविधा वहाँ मुहैया या नहीं करा जा सकती और उससे उनको जेल में ही उनको रखा जाए। तो क्या निर्देश हमने मूव कर दिया है, आदेश कोर्ट को करना है। बता दें, हेमंत सोरेन को ईडी ने जमीन घोटाला केस में 31 जनवरी की रात गिरफ्तार किया था। हेमंत ने अपनी गिरफ्तारी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में भी अपील की थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से हेमंत सोरेन को शुक्रवार को ही बड़ा झटका लगा, जब देश की सर्वोच्च अदालत ने उनकी याचिका पर सुनवाई करने से इनकार करते हुए कह दिया कि ये मामला रांची हाईकोर्ट के अधिकार क्षेत्र में पहले आता है। ऐसे में आपको पहले वहां जाना चाहिए। हेमंत सोरेन के खिलाफ सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे का आरोप है। रांची के 8.5 एकड़ जमीन के अवैध कब्जे का आरोप हेमंत सोरेन पर लगा है, जिसके बाद ईडी की दबिश के बाद आखिरकार 31 जनवरी को हेमंत सोरेन अरेस्ट कर लिए गए। न्यूज 18 के लिए दिल्ली से सुशील पांडे और रांची से दिवाकर तिवारी की रिपोर्ट। तो
तो हेमंत सोरेन की बढ़ती मुश्किलों को अब आप समझिए। अदालत ने हेमंत सोरेन को 5 दिन की ईडी रिमांड पर भेज दिया है और ईडी ने 10 दिन के रिमांड की मांग की थी, लेकिन ईडी को हेमंत सोरेन के 5 दिनों की रिमांड मिली है। अब 5 दिन तक जांच एजेंसी हेमंत सोरेन से कड़ी पूछताछ करेगी। लैंड स्कैम से जुड़े तथ्यों को इसमें खंगाला जाएगा। होटवार जेल में फिलहाल हेमंत सोरेन बंद हैं। आपको बता दें, पहले सीएम बने हैं जिन्हें पद पर रहते हुए ईडी ने अरेस्ट किया है। लैंड स्कैम के चलते ही हेमंत सोरेन को अपनी कुर्सी भी गंवानी पड़ी। भ्रष्टाचार के आरोप में हेमंत सोरेन को जेल तक जाना पड़ा। जमीन घोटाले की जांच अब और तेज होने की संभावना है, क्योंकि 5 दिनों की रिमांड ईडी को मिली है। तो स्कैम के दायरे से जुड़े लोगों तक अब टीम पहुंचने की कोशिश करेगी। बढ़ते हैं आगे और अब बात करते हैं बिहार की सियासत की। बिहार में सियासत कभी शांत नहीं रह सकती। एनडीए की नई सरकार बनी तो नेताओं की डिमांड भी तेज होने लगी। तय फॉर्मूले के हिसाब से जीतन राम मांझी की पार्टी को एक मंत्री पद दिया गया। अब 5 दिन बाद जीतन राम मांझी ने एक और मंत्री पद की डिमांड कर दी है। वैसे मांझी को एनडीए के सहयोगी उपेंद्र कुशवाहा नसीहत दे रहे हैं, पर उपेंद्र कुशवाहा ने भी नीतीश कुमार से अलग से मुलाकात कर सियासत को गरमा दिया है। हमें 2 मंत्री पद चाहिए। बिहार में कैबिनेट विस्तार का मामला अभी तय हुआ नहीं है, पर नेताओं की डिमांड बढ़ने लगी है। नई सरकार की सहयोगी जीतन राम मांझी की पार्टी हम के कोटे से एक मंत्री को कैबिनेट में जगह मिली है, पर मांझी अब एक और मंत्री पद दिए जाने की मांग कर रही। मांझी हवाला दे रही हैं कि निर्दलीय विधायक को मनचाहा विभाग मिला तो हमारे साथ भी न्याय होना चाहिए। वैसे महागठबंधन से सीएम वाले ऑफर की भी बात कर मांझी ने सियासत को गरमा दिया है। निश्चित रूप में मिलनी चाहिए। हमारी मांग भी थी आप लोगों के माध्यम से कि हमें 2 मंत्री पद चाहिए, और आपने देखा कि निर्दलीय मंत्री लोग हैं, उनको मंत्री पद दे दिया गया। ठीक है, एक भारतीय जनता जदयू में मिल गए हैं, उनको मिला। सवर्णों में कदावर नेता हमारे पास हैं अनिल सिंह, 4 बार विधायक रहे हैं, मंत्री रहे हैं, उन पर किसी प्रकार का आरोप नहीं रहा है। तो वैसी परिस्थिति में हमने मांग की थी कि 2 दीजिए, और इस पर हम नित्यानंद राय जी से बात किया है और अमित शाह जी से भी बात किया। जीतन राम मांझी की डिमांड पर सहयोगी उपेंद्र कुशवाहा ने नसीहत दी है। कहा कि मांझी जी को ऐसी बातें सार्वजनिक रूप से नहीं करनी चाहिए। को नहीं लगता है कि एनडीए गठबंधन में किसी के साथ अन्याय होगा, लेकिन बातचीत के क्रम में अगर थोड़ा किनकी क्या इच्छा है, क्या वहाँ अंतिम रूप से चीजें तय होती है, इन चीजों को सार्वजनिक रूप से व्यक्त किया जाए, मुझको लगता है कि यह मुनासिब नहीं है। उपेंद्र कुशवाहा मांझी को भले नसीहत दे रहे हैं, पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से अलग से मुलाकात करने के बाद कुशवाहा ने राजनीति को और भी गरमा दिया है। दरअसल सूत्र बताते हैं कि आधे घंटे तक नीतीश और कुशवाहा की मुलाकात के बाद नीतीश ने कुशवाहा को साथ आने का न्योता दिया, पर बताया जाता है कि कुशवाहा जेडीयू के साथ जाने को तैयार नहीं है। सियासी बयानों से गर्म सियासत के बीच बिहार में नई सरकार के कामकाज पर भी सभी की निगाहें टिकी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और अब आप बिहार की नई सरकार के मिजाज को समझिए। जीतन राम मांझी हम के लिए 2 मंत्री चाहते हैं। पहले से एक विधायक को मंत्री बनाया गया है। जीतन राम मांझी इसे अपने लिए अन्याय मान रहे हैं। जीतन राम मांझी निर्दलीय सुमित सिंह का हवाला भी दे रहे हैं। मनमाफिक विभाग नहीं मिलने का अफसोस भी जीतन राम मांझी जताते हैं। तो दूसरी ओर उपेंद्र कुशवाहा ने नीतीश कुमार से अलग से मुलाकात की। करीब आधे घंटे तक दोनों के बीच बातचीत हुई। तो नीतीश कुमार ने उपेंद्र कुशवाहा को अपने साथ शामिल होने की बात कही, ये सूत्र बता रहे हैं। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा नीतीश कुमार के साथ जाना नहीं चाहते हैं। तो जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा एनडीए के साथ मजबूती दिखा रहे हैं। लोकसभा चुनाव बेहद नजदीक है। जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा ऐसे बयान देकर प्रेशर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। सीट शेयरिंग की बात अभी बाकी है।
तो ऐसे में अपनी हैसियत बताने की भी कोशिश की जा रही है। तो बिहार की सियासत की चाल अब टेढ़ी मेढ़ी चलती नजर आ रही है, जहां बिहार में एक बार फिर से एनडीए के अंदर प्रेशर पॉलिटिक्स देखने को मिल रहा है। बढ़ते हैं आगे और अब बात कर लेते हैं अगली खबर की। बिहार में नीतीश कुमार के नवे मुख्यमंत्री की शपथ लेने के बाद से कैबिनेट विस्तार पर लगातार चर्चा तेज है कि कब मंत्रियों के विभागों का बंटवारा होगा। वैसे जेडीयू और बीजेपी नेताओं को उम्मीद है कि जल्द ही विभाग बांट दिए जाएंगे। आप ये रिपोर्ट देखिए। बिहार में एनडीए सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार पर सभी की नजरें टिकी हैं। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी कहते हैं कि मंत्रिमंडल का विस्तार सीएम का विशेषाधिकार होता है, उम्मीद है जल्द ही विस्तार हो जाएगा। आरजेडी के सवालों पर सम्राट ने कहा, 1995 में 12 मंत्रियों से सरकार चल रही थी, इस नई सरकार में अब तक तो 9 मंत्री बन चुके हैं। आरजेडी का इतिहास जो जानते होंगे उनको पता होना चाहिए, वो तो मात्र 12 ही मिनिस्टर में 1995 में 1.5 साल तक सरकार चलाते रहे। ये कौन, ये तो 9 मिनिस्टर हैं, 2 डिप्टी सीएम हैं और आगे भी जल्द ही हम लोग करने वाले हैं। वहीं बिहार में एनडीए सरकार बनने के बाद से मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर तेज हुई चर्चा के बीच जेडीयू विधायक श्रवण कुमार भी कहते हैं कि कैबिनेट विस्तार और विभाग का बंटवारा मुख्यमंत्री का विषय है, उम्मीद है जल्द सब कुछ तय हो जाएगा। ये सारे सवाल जो आप पूछ रहे हैं ये सब माननीय मुख्यमंत्री जी का विषय है और हम लोग के बड़े नेताओं का ये विषय है। वहाँ आप अप्रोच कीजिएगा, वहाँ से पूछिएगा तब आपको सही जानकारी मिलेगी। हमसे पूछने पर तो कुछ जानकारी आपको मिलेगी। पूर्व मंत्री और जेडीयू नेता मदन सहनी ने दावा किया है कि बजट सत्र से पहले विभागों का बंटवारा हो जाएगा। हमें जो भी विभाग मिलेगा मंजूर होगा। बजट सत्र के बाद रामलला के दर्शन की भी बात कही जा रही है। समय पर सब कुछ हो जाएगा और बहुत जल्द हो जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। फ्लोर टेस्ट की तारीख भी अब तय कर दी गई है, क्या उससे पहले ये विस्तार संभव है? नहीं, उससे पहले होगा कि बाद में होगा ये तो हम नहीं जानते हैं, लेकिन बहुत जल्द होगा और बहुमत साबित हम लोग कर लेते हैं, उसके बाद भी होगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए मेरा व्यक्तिगत कोई च्वाइस नहीं है कि हमको इससे अच्छा या इससे बड़ा, ये विभाग को हम बहुत अच्छा मानते हैं और मुख्यमंत्री जी अगर दोबारा हमको इसका मौका देते हैं तो हम इसको सौभाग्य मानेंगे। अच्छा, शपथ ग्रहण के बाद अयोध्या जाएंगे या बीच में कुछ प्लानिंग है ऐसा? नहीं, शपथ ग्रहण से पहले तो अभी परिवार के लोग जा रहे हैं, बच्चे लोग जा रहे हैं राम भगवान का दर्शन करने के लिए और बजट सत्र के बाद हम लोग भी मौका निकालेंगे। बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व में 9वीं बार 28 जनवरी को नई सरकार का गठन हुआ। सीएम के अलावा 8 मंत्रियों ने पद और गोपनीयता की शपथ ली थी, पर 5 दिन बाद भी विभाग का बंटवारा नहीं होने पर सवाल विपक्ष पूछ रहा है और जवाब सत्ताधारी दलों की ओर से दिया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।